वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। सत्यपाल मलिक जी का नाम आपको याद है ना? मैं इस वीडियो में उनको खास तौर से याद कर रहा हूँ। सत्यपाल मलिक जी न तो संघ के बुनियाद पर निकले थे, न तो संघ के दीक्षा क्षेत्र से निकले थे, और न ही वे भारतीय जनता पार्टी के स्वाभाविक कार्यकर्ता होते हुए आगे गए थे। वे आयातित थे, इधर उधर से आए थे, और राजनीति का कीड़ा था। और जगह बनाते बनाते और वो शने शने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मोदी सरकार के अंतर्गत बन गए, राज्यपाल बने। उनके भीतर भी एक किस्म का किसान, एक किस्म का विद्रोही रूप, एक किस्म का घमंड कि मैं कुछ अलग हूँ और मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, और मुझसे पूछे बिना ये अगर हुआ है तो मैं ये कर दूँगा। एक हल्का सा ये आता गया, और आता आता कुल मिलाकर के जब खास तौर से उनका जो कार्यकाल था, 4 साल 5 साल जो भी था, वो कार्यकाल ख़त्म होने के बाद में उनको पहले इधर उधर भेजा। और वो इस तरीके से धीरे से सोच रहे थे कि उनके ऐसे सत्ता विरोधी या फिर सत्ता पर संदेह करने वाले वक्तव्यों के कारण से मोदी सरकार उनको फिर से कहीं राज्यपाल बना देगी, या राज्यपाल का कार्यकाल बढ़ा देगी, या अन्यत्र किसी राज्य में राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल बढ़ा करके पदस्थ करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो पासा उल्टा पड़ा। राजनीति में 3 कदम आगे जाके 2 कदम पीछे आने की शैली जिनकी होती है, सामान्यतः वो फायदे में रहते हैं। सत्यपाल मलिक इस बात को भूल गए, और वो लगातार आक्रमण पर आक्रमण पुलवामा को लेकर के, और निरंतर सरकार की नीतियों पर, किसानों के लिए, और बोलते गए। अंतोगत्वा सरकार ने उनके फिर जन्म कुंडली खंगाली, और उनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में जो काम हुए उनके हस्ताक्षर से हुए। उन्होंने फाइलें आगे बढ़ाई। उनको जब ढूंढा ढांडी किया तो करोड़ों करोड़ रुपए का घपला वहाँ पर निकल पड़ा। तो अब सीबीआई पीछे लगी है, तो अगला अस्पताल में भर्ती है। अब सब भाषणबाजी बंद हो गई। अब कहा जा रहा है कि मैं तो मरणासन हूँ, मुझे मेरे पीछे क्यों लगे हो। एक अभी ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बीच बीच में जगदीप धनखड़ जी, जो कभी विशुद्ध सनातनी, विशुद्ध राष्ट्रवादी लाइन के से ही आगे बढ़ते रहे। वे पश्चिम बंगाल में राज्यपाल बनाए तो भी उनकी लाइन वही रही, और मोदी सरकार और एनडीए सरकार जो भी कह लीजिए, उसकी लाइन पर निरंतर चलते रहे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद में उनमें थोड़ा बदलाव आकर के सरकार की लाइन से अलग जाकर के उन्होंने वक्तव्य देना शुरू किया। वो वक्तव्य आया, यद्यपि उन बहुत सारे वक्तव्यों से हमें सहमति व्यक्त करना चाहिए। राष्ट्र उनकी चिंताओं के साथ में जुड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन बतौर उपराष्ट्रपति उनके द्वारा ऐसे टिप्पणियों को, ऐसे उद्गारों को लेकर के सरकार परेशानी में आई। जैसे कि अभी बोरे भर भर के हाई कोर्ट दिल्ली के जस्टिस के घर पर, जस्टिस वर्मा के घर से बोरों में भर भर के नोट निकले। इस पर एफआईआर नहीं हुई, इस पर कोई जांच ढंग से नहीं बैठी, और अभी तक वो बंदा जज की कुर्सी को ही यूँ कहना चाहिए कलंकित कर रहा है। तो उसके लिए 2 बार 3 बार माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने आवाज़ उठाई। ये देश को अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लगी, लेकिन शायद सरकार को अच्छी नहीं लगी कि सरकार को परेशानी आई होगी उनको डिफेंड करने में। फिर और भी कई ऐसे किसानों को लेकर के भी अभी वो निरंतर आक्रामक बनते जा रहे। एक जब तो शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को झाड़ के रख दिया था कि आप किसानों के लिए क्या कर रहे हो, सरकार क्या कर रही है किसानों के लिए, किसान ये हो रहा। और जगदीप धनखड़ जी चूँकि प्रोटोकॉल की तरह उपराष्ट्रपति है, तो शिवराज सिंह चौहान चुप रह गए। क्या करते, चुप रहना ही था। शायद अन्य कोई होता तो शिवराज सिंह चौहान जवाब देना भी जानते थे, और वो दूसरे पक्ष भी रखते जो उसका दूसरा पक्ष था, लेकिन नहीं रखा। तो अभी किसान
कोर्ट 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 इसको लेकर के और आवाज़ें ज़्यादा हो रही। फिर कुछ दौरे उनके ऐसे हुए जब सरकार की सहमति उतनी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दौरे किए। तो अभी थोड़ी सरकार की लाइन से थोड़े अलग अलग जा रहे थे, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। शायद सरकार को रुचि करने लगा हो, ये भी उनके त्यागपत्र का एक कारण हो सकता है। दूसरी बात, मैं जगदीप धनखड़ जी जो सीनियर एडवोकेट रहे हैं और बहुत बड़े कानूनविद हैं, बहुत पुराने चावल कह सकते हैं कानून के क्षेत्र के, उनको एक तो इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि हम सरकार से बड़े हो गए। क्षमा करना, मैं ऐसा वाक्य बोल रहा हूँ। सरकार से बड़ा कोई नहीं होता, संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है, न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं होता है। और सरकार से लड़ने वाला जो वो है, धीरे धीरे करके वो नक्सली मानसिकता आ जाती है, उससे दूर रहना होगा। फिर एक सबक बीजेपी के लिए भी इस पे है। बीजेपी के लिए सबक है कि आपके अपने कैडर से जो निकल के जो नेता आता है आगे, या कार्यकर्ता आगे आता है, या स्वयंसेवक जिसका आप उपयोग करते हो, वो आपका भरोसेमंद होता है। अब जगदीप धनखड़ जी पहले कभी कांग्रेस में भी विधायक सांसद कुछ रहे हैं, वो कभी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी से भी थोड़ा बहुत शुरू में उनका ये दोस्ताना रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस में तो खूब रहे हैं, और कई लोक दल और इधर उधर भी उनका रहा है, क्योंकि जाट है तो बहुत सारा रहा है घूम फिर के। और फिर वो 2014-15 में जब बीजेपी में आए तो तब से वो बीजेपी में है, अभी बीजेपी में। तो उनके आस्था पर सवाल नहीं है, लेकिन वो जो लीग से हट करके बोलने का जो कारण बनता है, वो सामान्यतः आयातित जो नेता होते हैं वो तकलीफ में डालते हैं। ये सत्यपाल मलिक के मामले में भी देख लिया, ये अब दुख से कह रहा हूँ और चिंता से भी कह रहा हूँ कि ये जगदीप धनखड़ जी के मामले में भी कह दिया कि ये कैडर से निकले हुए नेता नहीं है। अच्छे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन ये चिंतनीय बात है। तो और अब लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाए थे जगदीप धनखड़ जी ने, देश उनके साथ में, ये मानना पड़ेगा। कानून में जिस तरीके से बोरे बोरे भर भर के नोट निकलेंगे जजेस के घर से, और जनता मूक दर्शक बनी रहे, कुछ न बोले, उनको हटाने के लिए संसद के सत्र पे सत्र बुलाने के आह्वान होते रहे। अभी भी वो कलंकित व्यक्तित्व कहना चाहिए, बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर। ऐसे लोगों के दिए हुए न्याय को कौन स्वीकार करेगा? तो जगदीप धनखड़ जी ने आवाज़ उठाई, इस तरह किसानों के लिए कोई आवाज़ उठाना, या कि अन्य उन्होंने जिस तरीके से जया बच्चन कहा तो बड़ी उसको तकलीफ हुई कि मेरे साथ बच्चन क्यों जोड़ रहे हो। और उसके बाद में जो जगदीप धनखड़ जी ने उसको लताड़ करके रख दिया था, वो लाजवाब था। उनकी मिमिक्री भी खूब हुई, लेकिन वो इसकी परवाह किए बिना काम करते रहे। लेकिन अभी वो किसान का बेटा, किसान हूँ मैं, और वहाँ से मैं आया, ये ज़्यादा करने लगे थे। शायद उनको ये शोभा भी नहीं देता, क्योंकि उनके बारे में सब लोग जानते हैं। तो अभी कुल मिलाकर के जगदीप धनखड़ जी के लिए ये सलाह बिन मांगी कि सत्यपाल मलिक बनने की कोशिश मत करना, वरना आपका जितनी पुण्य है ना, जितनी कमाई है ना, जो अर्जित किया है ना, वो, क्योंकि दिया तले अंधेरे अक्सर मिल जाते हैं। इसलिए आप स्वस्थ रहें। आपने स्वास्थ्य के आधार पर लिया है, तो आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना हम लोग देशवासी भी करते हैं, बीजेपी भी करती है, सभी लोग करते हैं। अच्छे इंसान हैं, बड़े एडवोकेट हैं, साफ सुथरे हैं, तो आप कानून के क्षेत्र में अच्छा काम करें। और मैं तो नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करूंगा कि उनका कानून के क्षेत्र में उपयोग आगे भी लें। यद्यपि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल वगैरह को जो बन जाता है, तो उसके बाद में वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहते, लेकिन उनको जिस तरह आपने रामनाथ कोविंद जी का एक विशेष अभियान के लिए उपयोग किया, एक देश एक चुनाव के दृष्टिकोण से, उसी तरीके से कानून की जो महारतें और गहराई से जो ज्ञान जगदीप धनखड़ जी को है, उसका उपयोग करने के लिए मोदी सरकार को उनका उपयोग करना चाहिए कानून के क्षेत्र में। और उनका बहुत आदर होना चाहिए, बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन सीख यह है बीजेपी के लिए कि कैडर से व्यक्ति को आगे लेके आएंगे
तो आपको शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ेगी। और इनके लिए ये सलाह है जगदीप धनखड़ जी के लिए कि भूल करके भी वे उस रास्ते को नहीं अपनाएं जो रास्ता गलत रास्ता था, जो सत्यपाल मलिक ने अपनाया था। भारत माता की जय।